हाँ, हम लोग जो बात करेंगे, आज बात करेंगे बालक शब्द रूप। बालक शब्द रूप, शब्द रूप को हम लोग पिछले क्लास में विशेष रूप से अध्ययन किए थे। आज हम लोग बालक शब्द रूप देखेंगे, जिसमें कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथमा, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और सबसे लास्ट में संबोधन। सबसे लास्ट में संबोधन। देखिए, प्रथमा जब हम लोग कहते हैं तो आता है बालका, बालका, बालको, बालका, बालका, बालको, बालका। दूसरा है बालकम, बालकम, बालको, बालकान, बालकान। तीसरा ये बालकेन, बालकेन, बालकाभ्याम, 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 बालकय, बालकाभ्याम, बालकय। चौथा ये बालकाय, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः। छठी आइए, छठी जो होता है बालकस्य, बालकस्य, बालकयो, बालकानां, बालका नाम। सप्तमी में बालके, बालकयो, बालके, बालके, बालकयो, बालकयो, बालकेषु, बालकेषु। और संबोधन जब हम लोग कहते हैं तो कहते हैं हे बालक, हे बालको, हे बालिका। हे बालिका, हे बालको, हे बालिका। नोट कीजिएगा।
देखिए, अब देखिए इसको समझने का चीज है ये। अब देखिए यहां से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा जो सबसे बड़ी समस्या थी। आज का जो गद्यांश और पद्यांश फाइनल किए हैं। हाँ, हे बालका, हे बालको, हे बालका। हाँ, वही तो बता गया है। नहीं जी, गलत नहीं लगाए हैं। ये जो पोस्ट ऑफिस चिन्ह लगाते हैं हम लोग जो है अकस्मात हे करने के लिए संबोधन के रूप में। नहीं, हलंत नहीं है, हलंत नहीं होता इसमें। इसमें ये चिन्ह पड़ता है स्टोफिकस भाग आगे। हलंत कहा है जी, विसर्ग डाला हुआ है। हाँ, विसर्ग पड़ेगा। देखिए, अब आप समझिएगा इसको। गद्यांश आप लोग प्रिंट आउट करवाए हैं। जब गद्यांश आप लोग प्रिंट आउट करवाए हैं तो सबसे पहला लाइन जो है, देखिएगा, यहां पर बालक है। अगर यहां पर भारत रहता, यहां पे बालक की जगह पर क्या रहता? भारत। लास्ट में क्या है? ता। ता का मतलब क्या हुआ? ता हलंत प्लस आ। ता हलंत प्लस आ, यानी अगर अंत है। अब देखिए, पहला सेंटेंस गद्यांश का आपका पहला लाइन जो है, भारत देशस्य। एक चीज और जानिए, प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया से चौथा के लिए, पंचमी से का के की में पर। अब देखिए, सब लोग अपना अपना करवा लिए हैं। वो ये हैं बचे हुए जो कि गद्यांश को प्रिंट आउट नहीं करवाए हैं। सभी लोग करवा लिए हैं ना प्रिंट आउट? देखिएगा, जो लोग प्रिंट आउट करवा लिए वो जिनका जो नहीं करवाए हैं, अगर उनके पास अगर सिस्टम में है, अगर दिख पा रहे हैं तो उसको देखिए। देखिए क्या, यहाँ देखिए, भारत देशस्य, यानी कि भारत देश यह लिखा हुआ है, भारत देश। अब देखिए, देश लिखा हुआ है, अंत में सा क्या है? तलबी सा। तलबी सा करने मतलब क्या होता है? तलबी सा प्लस आ। ये हो गया, यानी ये भी क्या हो गया? अकारांत। ये हो गया अकारांत पुल्लिंग। अब देखिए, अब देखिए, भारत देश से लिखा हुआ आपका है, भारत देश से। अब लास्ट में क्या है? सौर्य। देखिए, इसमें लास्ट में सौर्य किसमें है? षष्ठी एक वचन में है। षष्ठी क्या करता है? का के की, यानी कि भारत देश का या भारत देश की। यही होगा, यही होगा, यानी भारत देश का।
देखिए ये भारत हो गया, देश है। भारत अगर होता तो भी उसी तरीके से होता। अगर भारत देश लिखा हुआ है तो भारत के अंत में क्या है, देश है। भारत और उसका आगे क्या है, देश है। और देश में क्या है, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, सा। सा को जब हम तोड़ते हैं, सा हलंत प्लस आ। ठीक। अब सा हलन प्लस आ को तोड़े हैं तो आ जब आया, इसका मतलब हो गया अकारांत है। आ आने का मतलब अकारांत है। और जैसे ही अकारांत आया, अकारांत आया, तो हम लोग देखें कि बालक जिस प्रकार से चलेगा उसी प्रकार से देश भी चलेगा। बहुत सारा आएगा। जैसे भूप हो गया, पीक हो गया, अश्व हो गया। लास्ट में आपको देखना है कि सा के साथ आ रहा है या कि आ, या फिर आकारा अंत में जुड़ कर आ रहा है, या फिर ई आ रहा है, या फिर ऊ आ रहा है। ये आपको देखना है। देखिए इसमें पढ़ना वाला नहीं चलेगा, क्योंकि वो धातु है, ये शब्द है। पढ़ना इसमें नहीं होगा, कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो धातु है और ये शब्द है। दोनों अलग अलग चीज है। पढ़ के धातु है ना जी। पठ धातु है, ये शब्द आपका है। कैसे शब्द धातु है कि बराबर कर दीजिएगा। क्या टोटल कितने लोग आएंगे। बालक के आधार पर बहुत सारा होगा। जैसे कि आप ले सकते हैं राम, भूप, चटक, बिड़ाल, द्विज, शिक्षक, मत्स्य, छात्र, सिंह, मयूर, विहग, अनल, नग, पर्वत, कलह, ये सब सारा जो है एक ही रिश्ता चलेगा। समझे। अभी हम आगे बताएंगे उसको कैसे कैसे चलेगा, कौन कौन चलेगा। पुल्लिंग कैसे मानेंगे। देखिए, देखिए नपुंसक लिंग भी जो है अकारांत में, अकारांत में नपुंसक लिंग भी जो है, जैसे कि फल रूप हो गया, वो भी बालक के आधार पर ही चलता है। थोड़ा सा डिफरेंस, ज्यादा नहीं होता, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। हाँ पेड़, अब देखिए फल और पेड़ जो नपुंसक लिंग वाला उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ज्यादा नहीं होता है। समझ गए। हाँ तो देखिए उसकी चर्चा हम आगे करते हैं, अभी पहले इसको देख लीजिए। हम आप जो कहना चाह रहे हैं हम समझ गए, उसको आगे हम बताते हैं। देखिए हम समझाना आपको ये चाह रहे हैं कि कैसे जुड़ेगा और क्या अर्थ बनेगा। सीताराम जी पहले सुनिए ना, आप सुन लीजिए पूरी तरीके, हम जब बता दें उसके बाद अगर आपको कंफ्यूजन रहे या ना समझ में आए तो फिर हम ही हैं। पहले हम जितना बता रहे हैं उतना देखिए, उसके बाद अगर जो क्लियरिटी कुछ कमी लगे कि सर इसमें कुछ और चाहिए मुझे, उसको हम बताएंगे। आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, हम पूछने के यहाँ कोई मनाही नहीं है। देखिए भारत देश से अंत में क्या आ गया, सय। और सय अंत में लगा हुआ रहे तो आपको सामान्य रूप से समझना है, वो क्या आ गया, षष्ठी। क्या आ गया, षष्ठी का एक वचन। और ज्यादा अगर समस्या है तो एक चीज और देते हैं, आप यहाँ पर शॉर्ट में करिए, या फिर आगे करवा कर टेंशन नहीं लीजिए, आगे करवाइए उसको।
दूसरी चीज देखिए, यानी कि भारत देश का महानगरेशु है आगे, महानगरेशु। अब देखिए लास्ट में क्या लगा हुआ है, सु। अब देखिए यहाँ वही है जिसमें कि सु लगा हुआ है, षष्ठी का। किसमें लगा हुआ है, सप्तमी का बहुवचन, यानी कि और सप्तमी जब आता है तो क्या आता है, में और पर, यानी कि भारत यहाँ कोई कहेगा महानगरेशु, महानगरों में। क्यों होगा महानगरों, क्योंकि यहाँ बहुवचन है, बहुवचन है, समझ गए। नहीं जी, षष्ठी के बहुवचन में बाल का सु कैसे आएगा, बाल का नाम है, यानी कि सप्तमी का बहुवचन। उसी प्रकार से आपको आज करना क्या है, आपको आज करना क्या है कि जो इस आधार पर है उसको छांट लेना है। आपको जो है क्या करना है, पीडीएफ में देखना कौन कौन से है, कौन कौन षष्ठी में जाएगा, कौन कौन से पंचमी में जाएगा। जैसे दिल्ली नगरम, मिटावे इसको। हम्म, दिल्ली नगरम, दिल्ली नगरम। कौन सा होगा, दूजिया हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा ना, दूजिया का एक वचन हो जाएगा। दिल्ली नगरम है माँ है जी, यहाँ बालकम, यहाँ बालकम, यहाँ नगरम। लास्ट में क्या रहमान आ रहा है, तृतीया का नहीं होगा, ये बात का ध्यान है। अगर हम लोग रहते दिल्ली नगरभ्याम, दिल्ली नगराभ्याम, नगराभ्याम, तब आपका तृतीया का द्विवचन होता। लेकिन यह क्या है, नगरम है, नगरम का मतलब क्या हुआ, इसमें आएगा। सबको क्लियर है, क्लियर है या नहीं है। देखिए एक जगह लिखा हुआ है राजधानी भी, राजधानी भी, बताइए इसमें राजधानी भी कहीं ऐड है, नहीं है। आगे जब हम पढ़ाएंगे, जब इकार अंक पढ़ाएंगे, समझ गए, तब जा करके मिलेगा। इसीलिए आगे का जो चीज है उसको हम लोग आगे पर छोड़ेंगे, और जो अभी का चीज है उसको हम लोग अभी देखेंगे। आपको क्या करना है आज छुट्टी के बाद, इसमें देखना है कि कौन सा षष्ठी होगा, कौन सा पंचमी होगा, कौन सा प्रथमा होगा। जैसे रचनाकार, रचनाकार, बताइए कौन सी विभक्ति होगी। जरूर होगा कहीं ना कहीं रचनाकार। प्रथमा का गलत है,
रचनाकार हो, है कहीं पे डाला हो, अभी हम देखे थे। चलिए, जिनसे हम पूछेंगे वो बताइएगा। मुन्ना, मुन्ना जी बताइए आप, ये रचनाकार जो है, इसको हम लोग किस विभक्ति में रखेंगे? रचनाकार को हम लोग किस विभक्ति में रखेंगे? सुमन जी बताइएगा। हाँ बताइए। चतुर्थी में एक वचन। गलत है, कोई बात नहीं। हाँ, बिल्कुल सही है। चलिए, बिल्कुल गलत है। आप बोलिए। हाँ, जो बोला प्रथमा एक वचन है, बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर होगा कौन? प्रथमा एक वचन। है जी। यहाँ देखिए, बाल का रचनाकार, रचनाकार में ऊपर एक लगा दिए, रचनाकार हो गया। अगर हम लोग लिखते, हम्म, हाँ, अगर हम रचनाकार लिखते तो ये क्या होता? प्रथमा का बहुवचन। इसलिए जो प्रथमा का बहुवचन बोले उनका गलत है। जो चतुर्थी बोले हैं, चतुर्थी में क्या हो जाएगा? रचनाकाराय। उसी तरीके से जो षष्ठी का बहुवचन बोले हैं, वो हो जाएगा रचनाकाराणाम। रचनाकाराणाम। उसी तरीके से जो तृतीया का बहुवचन बोले हैं, तो वो हो जाएगा रचनाकारेभ्य। हम्म। ओ सॉरी, रचनाकार है, रचनाकार है। जैसे ना बाल के, बाल का व्यायाम, बाल के रचनाकार, रचनाकाराभ्याम, रचनाकार। समझ गए? कितने सेंटेंस कैसे पकड़ना है? पूछ रहे हैं। अरे प्रैक्टिस से आपको संस्कृत सिखा देंगे, आप सोचना क्या है। गद्यांश आप पर 1 से 1.5 महीने में गद्यांश आप दौड़िएगा गद्यांश को लेकर के। संस्कृत तो आपको संस्कृत बना देंगे। एक्चुअली हमको इतना टाइम ही नहीं मिलता था वहां। दूसरा देखिए, माँ सेसु। माँ सेसु। चलिए राहुल बताइए, कौन सी विभक्ति है? बहुत बेहतर है, सप्तमी का बहुवचन होगा। जैसे माँ सेसु, बाल केसु। बहुत बेहतर। दे रहे खोज रहे पे ना। चलिए एक और देख लीजिए। भागे। आगे। सप्तमी, सप्तमी एक वचन, बहुत बेहतर है।
सारा आपका ध्यान से है, आपको देखना है। चलिए देते हैं, अभी आपको आता है। हाँ, लॉकडाउन में क्लास लिए थे उनका। देखिए एक और देते हैं। फेब्रुवरी, फेब्रुवरी, मार्च मासयो, महाशयो, बताइए। सप्तमी, षष्ठी और सप्तमी दोनों है, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन रहे, अगर ऐसा कंडीशन आपको रहे, समझ गए, तो पूरा सेंटेंस देखिएगा। जैसे लिखा हुआ आपका आएगा ध्यान में 7वां नंबर क्वेश्चन। सार्वजनिक, सार्वजनिक का नाम, सार्वजनिक का नाम फरवरी मार्च मासयो प्रवेशावकाश अस्ति। पूरा का पूरा एक ही में पूरा सेंटेंस है। तो मिटाना पड़ेगा ना जी, तो फिर आपको कोई दिक्कत है, सीखना पड़ेगा ना। अब देखिए, अब आप देखिए कि इसमें इसके आधार पर कौन सी विभक्ति लगाइएगा। ये सेंटेंस के आधार पर कौन सी विभक्ति लगाइएगा, षष्ठी लगाइएगा, सप्तमी लगाइएगा। षष्ठी भी वचन लगाइएगा। देखिए अब हम हिंदी को बताते हैं। सार्वजनिक, सार्वजनिक जगहों में या सार्वजनिक में चीजों में फरवरी मार्च मास में प्रवेश अवकाश होता है, यानी कि प्रवेश नहीं हो लिया जाता है। अब बताइए षष्ठी लगा या सप्तमी। सार्वजनिक चीजों, सार्वजनिक चीजों के लिए, सार्वजनिक चीजों का, ठीक, सार्वजनिक चीजों का फरवरी मार्च माह में प्रवेशावकाश होता है, यानी कि उसमें प्रवेश नहीं होता है। अब बताइए षष्ठी लगाइएगा सप्तमी। सप्तमी लगाइएगा, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो अर्थ है वह में दे रहा है। क्या दे रहा है? में। सार्वजनिक चीजों में, सार्वजनिक चीजों में का, सार्वजनिक चीजों का फरवरी मार्च माह में प्रवेशावकाश है। समझ गए? इस कंडीशन से कौन लगेगा सप्तमी द्विवचन। ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन टेढ़ा कंडीशन है, घुमा करके क्वेश्चन देगा, तब ये कंडीशन का आप उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल सप्तमी को क्या करना है। चलिए बालक का ग्रुप समझ गए ना। इसी, तो यहाँ पे हम लोग राम ने रावण को मारा जब बोल रहे हैं, तो यहाँ पर हता लगाएंगे या हतवान लगाएंगे।
आपको बताना है क्या लगेगा, आपको मालूम है इसमें? पक्का? हाँ। वीडियो नहीं जा रहा है? अब किनका प्रॉब्लम हो गया जा रहा है? बताइए, इसमें जो हाथन जो इसमें जो हाथा लगाएंगे, हाथवान लगाएंगे, हाथा लगेगा। चलिए तो हाथा लगा दीजिए। तृतीया हो जाएगा, ये द्वितीया हो जाएगा, और मारा है, मारा गया नहीं है, मारा। क्या बनाइएगा? क्या बनाइएगा? हाथा लगाइएगा, हाथवान लगाइएगा? बिल्कुल गलत। हाथवान होगा। यदि लिखा होता राम के द्वारा, राम के द्वारा रावण मारा गया, रावण मारा गया। हम्म? अगर आपको रहता क्वेश्चन में कि राम के द्वारा, राम के द्वारा रावण मारा गया, मारा गया, ये लिखा हुआ होता, तब आपका हता होता, यानी कि हर प्लस यहाँ पर कट प्रत्यय होता, जिसका अर्थ होता मारा गया। सबों का फिर अच्छा रहा है? फिर सीताराम जी, आपका जो है ना साहब, नेटवर्क प्रॉब्लम है, आप अपना नेटवर्किंग चेंज कर लीजिएगा। बाकी सबको सही जा रहा है, देखिएगा। यहाँ हतवान यानी कि हन प्लस, अगर कसरत लगाते हैं तो ये मेरा हो जाएगा हतवान, और हतवान का अर्थ होता है मारा, और हता का अर्थ होता है मारा गया। हता का अर्थ होता है मारा। हाँ, नोट कीजिएगा, कर लीजिएगा। आप पीछे वाला वीडियो इसका मतलब नहीं देखे हैं? पीछे वाला रिकॉर्ड वीडियो आप लोग देख लीजिए, बहुत काम का चीज है। मिटा दो इसको। हाँ, पहली बार ऐसा जो है, पहली बार हुआ कि साइट आपका चल रहा है और वीडियो नहीं दिख रहा था। ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है जी एडवर्टीजमेंट का। देखिए, अगर आपका रहता बालक का, या बालक के द्वारा, द्वारा आपको, बालक के द्वारा आपको नहीं, छोड़िए, बालक के द्वारा तुम पीटा गया, बालक के द्वारा तुम पीटा गया, या मारा गया, तुम मारा गया लिखिए।
बालक के द्वारा तुम मारा गया, क्या बनाइएगा? बालक के द्वारा। यहाँ क्या बनाइएगा? बालकेन। तुम। तुम मारा गया, यह क्या हो जाएगा यहाँ? हतवार हो जाएगा। हता। हता। बालकेन तुम। हता। बालक के द्वारा तुम मारा गया। हता हो गया। नहीं, जिसमें गया लगा हुआ रहेगा, भूतकाल में अगर गया जुड़ा हुआ रहे या हुआ जुड़ा रहे, वहां पे अब कटा प्रत्यय लगाते हैं हम लोग, कट प्रत्यय लगाते हैं। समझ गए? कट और कटवत प्रत्यय दोनों समान होते हैं, केवल डिफरेंस ये होता है कि कटवत प्रत्यय जो है वो कर्तरीवाची में प्रयोग होता है, और कट प्रत्यय जो है वो कर्मवाची में प्रयोग होता है। समझ गए? नोट में लिखिएगा। अब हम लोग आगे आते हैं, नोट में लिखिएगा। नोट में लिखिएगा। बालक शब्द रूप के अनुसार, बालक शब्द रूप के अनुसार गज। गज का अर्थ होता है हाथी। गज। कौवा। नर। 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 गज। नर। नर का अर्थ होता है मानव या पुरुष। नर। पिक। पिक का अर्थ होता है कोयल। पिक। कौवा। लोक। लोक का अर्थ होता है संसार। लोक। कौवा। कौवा। मधुकर। मधुकर। मधुकर का अर्थ होता है भौरा। भौरा। और लिख लीजिए। छात्र। 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 विद्यार्थी। सिंह। सिंह। सिंह का अर्थ होता है शेर। सिंह का अर्थ होता है शेर। सिंह। 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 नहीं समझ में आया तो रमन कुमार सिंह कर दीजिए। रमन भी हो जाएगा। रमन लिखिए, एक लिखिए रमन। रमन भी लिखा है आंसर, रमन भी आएगा। रमन लिखिए। हाँ, ये रमन का अर्थ होता है सुंदर।
रमन का अर्थ होता है सुंदर। मनोरम। हाँ, इसी से रमणीय बना है। समझ गए? मनोरम। मनोरम का अर्थ भी वही होता है, सुखद। खुशी। और लिखिए, बहुत सारा है। पर्वत। पर्वत, पर्वत का अर्थ पहाड़। पहाड़। तुरंग। तुरंग। अश्व। दोनों का अर्थ होता है घोड़ा। हाँ जी, घोड़ा। और लिखिए, कुक्कुट। 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 हाँ। कुक्कुट का अर्थ मुर्गा। और कुकट्टी का अर्थ, कुटी का अर्थ होता है मुर्गी। कुकुर। कुत्ता। ये इसमें नहीं चलेगा, इसके अनुसार, समझ गए? ब्लैक एंड व्हाइट ये जो है बालक के अनुसार नहीं चलेगा, इसलिए इसको कट कर दीजिएगा। आपको आंसर बता दी समझा पकड़ने के लिए। और भी है। नद। नद का अर्थ होता है दरिया। नद का अर्थ होता है दरिया। विडाल। विडाल। विडाल का अर्थ होता है बिलाड़ा। बिलाड़ा। और भी है बहुत सारा। मिर्ग। मेघ। मिर्ग, मिर्ग का अर्थ हिरन। मेघ। मेघ, मेघ। बादल। शिक्षक। हम्म। बहुत सारा हो गया। शिक्षक का शिक्षक। और लिखिए, भुजंग। भुजंग। भुजंग का होता है सांप। हाँ। चलिए एक और लिखिए, चटक। चटक का अर्थ होता है चिड़ा। चिड़ा। गोपाल। चिड़ा, चिड़ा। गोपाल का अर्थ क्या होता है? ग्वाला। चिड़ा, चिड़ा। चटका मतलब चिड़िया होता है ना। हाँ जी। गोपाल का अर्थ होता है ग्वाला। अब लिखिए, वृक। वृक। वृक का अर्थ होता है भेड़िया। चलिए बहुत हो गया।
कल जो हम लोग पढ़ेंगे, कल हम लोग आकारांत पुल्लिंग पढ़ेंगे। कल के लिए कल जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? आकारांत, आकारांत पुल्लिंग। क्या? आज हम लोग पढ़े अकारांत, आज हम लोग पढ़े अकारांत, कल पढ़ेंगे आकारांत। देख रहे इसमें आ में आकार है। हाँ वो आकारांत। जैसे विश्व का, ठीक, आकारांत। कल हम लोग पढ़ेंगे आकारांत। ये अकारांत है, ये आकारांत है। कल जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आकारांत। ठीक। हाँ आज अकारांत पढ़े, ये पढ़े अकारांत, कल आकारांत पढ़ेंगे। क्लियर हो रहा है ना? बोलिए, आप बोलिए, तुमका तुमका क्या समस्या है? हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, अकारांत लिख सकते हैं। आकारांत नहीं लिखेंगे, अकारांत ये लिखेंगे, ये। हाँ, आ ककर का, रकर अधन होता, अकारांत। आकारांत नहीं लिखेंगे, अकारांत। वीडियो नाइट में लोड होगा, नाइट में आ जाएगा आपको 11 बजे तक। हाँ चलिए इसको बंद करें। हाँ गद्यांश तो चलेगा। गद्यांश सब लोग कर दिए, ले आए हैं। कोई है ऐसे जिनका भी गद्यांश जो प्रिंट आउट नहीं करवाए हैं? अगर है तो बोलिए। चलिए तो फिर कल गद्यांश पढ़ाएंगे। करवा लीजिए, नहीं तो कोई कुछ उपाय, आप फिर परेशानी फिर पड़िएगा आप लोग। तो निकलना पड़ेगा, नहीं कीजिएगा तो कैसे काम होगा? मेहनत कीजिएगा आप लोग इतना भी। आओ, हम रात में बैठ करके टाइपिंग करते हैं, रात में हम क्वेश्चन बनाते हैं, हम रात में जग करके आपको दिन में देते हैं, तो दिन में टाइपिंग जो है प्रिंट आउट नहीं हो पाता है। क्या? रात में, रात में खुद बैठ करके टाइपिंग करते हैं। बिल्कुल, आप लोग ज्यादा मेहनत करते हैं क्योंकि आपको सिखाना है। जो छूटा हुआ है, जिनका छूटा हुआ है 12 अप्रैल से, 12 अप्रैल से ऑफलाइन क्लास होगी, मॉर्निंग में 7 से 8:30। वो इसमें कर सकते हैं। नहीं जी, ऑनलाइन चलेगा। आप लोग का देखते हैं किसी दिन संडे पर जो बचा हुआ उसको पूरा करेंगे, ठीक। ईटी से है तो काफी संभव नहीं है उतना दूर से। कोई नहीं, देखते हैं व्यवस्था करते हैं उसका आपका। जिनका है छूटा हुआ उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, टेंशन मत लीजिए।
चलिए, ध्यान साहब, हम लोग कल मिलते हैं और कल ही आप लोग के साथ क्लास में मिलते हैं। यहाँ तक किन्हीं को कोई समस्या? अगर किसी को समस्या है तो बताइए। आपको तो कोई दिक्कत नहीं, आपको तो ऑफलाइन भी करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा उनका समस्या हो सकता है, से आ रहे हैं तो उनके साथ समस्या है, आपका समस्या नहीं हो सकता है क्या? आपके साथ भी समस्या होगा? आपको बगल में है, टेंशन मत लीजिए, पूरा करवा देंगे। चलिए, अब हम लोग कल मिलते हैं। क्या? वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है? यहाँ तो वीडियो क्लियर चल रहा है जी। आप लोग का नेटवर्क स्लो रहता है, हमारा यहाँ क्वालिटी सही है, वीडियो सही देता है जी। ऐप में प्रॉब्लम है? नहीं, थोड़ा सा वीडियो जो रुका ना, थोड़ा देर जो वीडियो रुका वो मेरी गलती थी। और थोड़ा देर जो वीडियो रुका उसमें मेरी गलती थी। ये ऐप में प्रॉब्लम नहीं है कि इसमें लगभग जो है 3 लाख टीचर काम कर रहे हैं। थोड़ा सा भी कुछ होता है तो तुरंत जो है वीडियो काम करवाता है एकदम, तुरंत जो है टीम इसका काम करता है। चलिए, हम लोग मिलते हैं क्लास में कल फिर। नहीं, अब गद्यांश क्या होगा जी? गद्यांश सब लोग ये करे किए ही नहीं है तो हम इसमें क्या हम करें? सभी लोग जो है प्रिंट आउट करवाए ही नहीं है, गद्यांश हम कैसे लें बताइए? हाँ, कल कराते हैं, ठीक। ओके। ओके।